हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेज ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ यूएस डायरेक्टेड, जो कि 2022 में होने वाली आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बच्चों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वी डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव। तो हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले आप इसको पहचानिए कि ये कौन सा टेंस का है। बच्चों, वी डिड इट मतलब कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। कौन से का है बच्चों? ये पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि यहाँ पर जो डिड है ये डिड V2 है, मतलब कि डू की पास्ट फॉर्म है। डू मतलब होता है V1 मतलब करना, और डिड मतलब होता है किया। तो ये पास्ट की बात है। जब पास्ट की बात है तो हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? स्टार्टिंग में हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे वी, देन हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, देन हम लगाएंगे नॉट, और फिर हम क्या कर देंगे? इस डिड की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे डू, और हम लिख देंगे लास्ट में इट। ठीक है, वी डिड नॉट डू इट बन गया है ना। मतलब हमने सब्जेक्ट लिखा वी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई डिड, देन हमने नॉट लगाया क्योंकि हमें नेगेटिव ही सेंटेंस बनाना था। और ये जो डिड की फर्स्ट फॉर्म है हमने डू यूज़ कर ली, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनेट में V1 का ही यूज़ किया जाता है। इसलिए राइट आंसर होगा वी डिड नॉट डू इट, मतलब हमने ये किया। वी डिड हमने ये किया, वी डिड नॉट डू इट हमने ये नहीं किया। ओके बच्चों, क्लियर हुआ? चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है ही टीचेस इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव। इसको भी हमें नेगेटिव में चेंज करना है। ही टीचेस इंग्लिश। अब कौन सा टेंस का है बच्चों? जल्दी से पहचानिए। ये टीचेस आ रहा है ना, मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कौन सा का है बच्चों? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, क्योंकि टीचेस एस का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। तो ही टीचेस इंग्लिश मतलब वह इंग्लिश पढ़ाता है। ठीक है, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग में हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट ही, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज। अब बच्चों डज क्यों लगाएंगे? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट नेम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करते हैं जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। ठीक है, तो ही डज, देन हम लगाएंगे नॉट, ही डज नॉट, और टीचर्स की हम यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे टीच। ठीक है, क्योंकि इसमें से ES हट जाएगा, क्योंकि V1 का यूज़ करना होता है। ही डज नॉट टीच, बाकी ऑब्जेक्ट क्या था आपका? इंग्लिश, तो इंग्लिश को जैसे का तैसा राइट कर दीजिए। ठीक है, बन गया हमारा नेगेटिव। ही डज नॉट टीच इंग्लिश, मतलब कि वे इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। ठीक है, तो हमने डज नॉट लगाया और टीच हमने लिखा, यहाँ पे ES हट जाएगा बच्चों। क्यों हट जाएगा? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज नॉट या डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। देयरफॉर यहाँ पर हमें टीच लिखना होगा। क्लियर हो रहा है ना? ओके गुड। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है राजा क्राइड फॉर मिल्क चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है, तो अभी पहले इसको पहचानिए कि ये कौन से टेंस का है। कैसे पता चलेगा? बस वर्ब पकड़ लो। आपने वर्ब देख ली क्राइड, और क्राइड कौन से टेंस में यूज होती है? मतलब V2। क्राइड V2 है, मतलब ये यूज होती है हमारे पास्ट इंडेफिनिट में। किस में होती है बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। पूरी इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज की जाती है, इसके अलावा कहीं यूज नहीं होती है। तो क्राइड, अब क्राइड जो है V2 तो किसकी सेकंड फॉर्म है भाई? क्राई की है। क्राई मतलब होता है रोना, तो क्राई की पास्ट फॉर्म क्या है? फिर क्राइड है। अब पहचान गए? इतना आपको समझ आया? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, बस अब आपका काम आसान हो गया। अब इसको देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में चेंज करना है, तो बस ये क्राइड को हटाकर यहाँ पे क्राइज लगा दीजिए। CRIES हो जाएगा, क्राइज हो जाएगा। ठीक है, राजा क्राइज फॉर मिल्क क्यों हो जाएगा? क्योंकि राजा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक नेम है, इसलिए हम क्राई में Y हटाकर IS लगा देंगे, तो बन जाएगा राजा क्राइज फॉर मिल्क। राजा क्राइज फॉर मिल्क, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। ओके, क्लियर हो रहा? सारी जो आंसर मैं आपको बताता जा रहा हूं उनको नोट करते जाइएगा। जी हाँ, अपनी नोटबुक में जल्दी से एक नोटबुक लीजिए और आप इन सबको नोट करते जाइए, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं उन एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब इसको किस में चेंज करना है? चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। अब पहले इसको पहचानिए। दे आर प्लेइंग फुटबॉल मतलब फुटबॉल खेल रहा है। कौन सा टेंस का है? यहाँ पे देख लो आर के साथ ING लगा हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। कौन से का टेंस का है बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही इज MR का यूज होता है और V1 ING लगता है। देयरफॉर ये आपने पहचान लिया कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब आपको इसको पैसे में चेंज करना है। पैसे में चेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया था कि एक्टिव को पैसिव में किस तरीके से चेंज किया जाता है। आई थिंक आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल हम इसको सोल्व करते हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिख लीजिए। तो हम स्टार्टिंग में लिख लेते हैं फुटबॉल। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में इसको अच्छे से लिख देता हूँ। फुटबॉल का मैं F कैपिटल बना लेता हूँ। तो ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल लिख दिया। फुटबॉल सिंगुलर है, इसके लिए आप लगा लीजिए इज। फुटबॉल इज। अब कंटिन्यूस वाली बात चल रही है, इसलिए यहाँ रुक जाइए। जब कंटिन्यूस वाली बात चल रही है, सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो यहाँ पर अब आपको लगाना होगा बच्चों बीइंग।
क्या लगाना होगा, बीइंग। फुटबॉल इज बीइंग। और सारे पैसिव वॉइस में V3 का यूज़ किया जाता है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया होगा आपके टीचर ने, या मैंने तो आपको बताया ही है। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड। इसके बाद आप क्या लगा दीजिए, बाय। और दे को हम चेंज कर देंगे देम से, तो देम का दे का ऑब्जेक्ट बन जाएगा देम। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, मतलब कि फुटबॉल उनके द्वारा खेली जा रही है, फुटबॉल उनके द्वारा खेली जा रही है, ये हमारा पैसिव होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। जी हाँ, सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको फटाफट नोट करते जाइएगा। ओके बच्चों, क्लियर है ना। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ये 5th नंबर का। ही मेक्स नाइस टी, क्या करना है, वॉइस चेंज करना है, ठीक है। ही मेक्स नाइस टी, नो प्रॉब्लम बन जाएगा। सबसे पहले पहचान लो कौन से टेंस का है भाई, एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि एस ई एस आई एस प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। अब ऑब्जेक्ट देख लीजिए क्या है इसमें, नाइस टी है, तो बस इसी को आप स्टार्टिंग में लिख दो, NIC, नाइस टी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसलिए आ जाएगा इज, और मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, MADE। नाइस टी इज मेड बाय, क्या था ही, तो ही का क्या बना दोगे आप, हिम बना दोगे, ही को हिम से रिप्लेस कर दोगे, चेंज कर दोगे। नाइस टी इज मेड बाय हिम, मतलब कि ही मेक्स नाइस टी, वह अच्छी चाय बनाता है। नाइस टी इज मेड बाय हिम, अच्छी चाय उसके द्वारा बनाई जाती है। ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस, बहुत ही ईजी है। नाइस टी सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ करा, और सारे पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो मेक की हमने थर्ड फॉर्म मेड यूज़ कर ली बच्चों, इसके बाद हमने बाय लगाकर ही को हमने चेंज कर दिया हिम से, ठीक है। ये होगा, नोट कर लो जल्दी, फटाफट नोट करते जाओ। ओके, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस, ठीक है। सीता नहीं गाती, सीता नहीं नाचती, बिल्कुल मत नाचने दो, मत गाने दो, नो प्रॉब्लम। वो करना क्या है ये समझ लो, वो कह रहा है यूजिंग नाइदर नॉर, नाइदर नॉर का यूज़ करना है, तो नाइदर नॉर का यूज़ करके हम इसको कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, जब भी नाइदर नॉर का यूज़ करें तो सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो उसमें आप नॉट को और हेल्पिंग वर्ब को हटा देना, क्योंकि नाइदर में ऑलरेडी नॉट लगा रहता है। क्योंकि नाइदर का मतलब होता है ना तो ये ना तो वो, क्या होता है बच्चों, ना तो ये ना तो वो। अभी कहना है सीता डज नॉट सिंग, सीता नहीं गाती, और सीता डज नॉट डांस, सीता नहीं नाचती, मतलब सीता ना तो गाती है ना ही डांस करती है। तो क्या करोगे, देखो स्टार्टिंग में आप लिख देना सीता, सीता सब्जेक्ट है तो आप लिख देना सीता, डज नॉट हटा दो, यहाँ पे लगा दो नाइदर, NEITHER, ठीक है। अगर आपसे कोई इसको नीदर पढ़े तो कंफ्यूज मत होना, ये अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का फंडा है। इसको नाइदर भी बोला जाता है, नीदर भी बोला जाता है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों। सीता नाइदर सिंग है, तो यहाँ पर अब लगा देना, आपको एस लगाना होगा, क्योंकि सिंग्स हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात चल रही है। तो सीता नाइदर सिंग्स, और बीच में लगा दो नॉर, और बाद में क्या लिखा है डांस, तो आप डांस में ES लगा दो। ये आपका दूसरे का डज नॉट सब हट जाएगा, क्योंकि एक के बारे में ही बात चल रही है। सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, सीता ना तो गाती है ना ही डांस करती। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे डांस में एस क्यों लगाया, समझ लो, क्योंकि जब सेंटेंस और से या नॉर से अगर बनाया जाता है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 2 पार्ट्स में नॉर के बाद जो यूज़ की जाएगी वर्ब वो वही होगी जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगी। तो सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेज आएगा बच्चों, एस ज़रूर लगेगा, याद रखिएगा। सीता ना तो गाती है ना ही नाचती है। क्लियर हो रहा है ना, वेरी गुड। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, रीराइट यूजिंग सो दैट का यूज़ करना है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी आपको लग रहा होगा, लेकिन उतना इजी नहीं है जितना आप इसको समझ रहे हैं। देख लो इसको कैसे बनेगा। मोहन इज़ टू वीक, तो करना क्या होगा, देखिए स्टार्टिंग में हम सब्जेक्ट लिख लेंगे मोहन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मोहन इज़, ठीक है। अब इस टू को हटा दो, कम यूजिंग करना ना सो दैट का, तो यहाँ पे आप लगा लो सो, मोहन इज़ सो, और वीक को जैसा का तैसा लिख दो, मोहन इज़ सो वीक, ठीक है। इतना कर लिया। अब इस वाले इस टू को हटा दो, अब इस टू को हटाकर आप लिख दो दैट, आपकी एक लाइन में चलते जाना, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं नेक्स्ट लाइन में आ गया। आप ये मत सोचना कि इसको नेक्स्ट लाइन में लिखना है, ऐसा नहीं करना है बच्चों, आपको अपनी एक लाइन में सिंगल लाइन में लिखते चले जाना है। मोहन इज सो वीक दैट, अब रुक गए। अब यहाँ पर देखिए लिफ्ट दिस बैग है, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट मोहन है तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट ले लो ही, और इज आया था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात थी, तो इसलिए यहाँ पर लगा दो कैन नॉट, कैन नॉट। इसके बाद क्या है, लिफ्ट दिस बैग, तो बस यहाँ से आप लिख लेना, ये LIF, ये एल है बच्चों, है ना, LIFT, लेफ्ट दिस बैग।
समझ लो, मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। मोहन इतना कमज़ोर है कि वे ये बैग को नहीं उठा सकता है। बस ऐसे बन जाएगा। हमने यहाँ पे ही इसलिए लिखा क्योंकि सब्जेक्ट मोहन था, और हमने कैन नॉट इसलिए लगाया क्योंकि बात प्रेजेंट इंडेफिनिट की चल रही थी। ठीक है, मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, ये हमारा आंसर हुआ। जल्दी से नोट कर लो अच्छी राइटिंग में अपनी नोटबुक में। मेरी राइटिंग को बिल्कुल मत देखना, क्योंकि इस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर तो स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ करेंगे तो राइटिंग ऐसी ही आती है। आप फटाफट नोट करते जाइए अच्छी साफ सुथरी राइटिंग में। ठीक है बच्चों, ओके गुड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 8 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ए एप्पल एंड दे कीप्स अवे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, रियाइन द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो एक बहुत ही अच्छी प्रोवर्ब है ये। तो कैसे बनते हैं देखो, इसमें क्या आता है, पहले आता है एन एप्पल आ डे, इसके बाद लिखते हैं कीप्स द डॉक्टर अवे, रोज एक सेब खाओ डॉक्टर दूर भगाओ। तो इसको नोट कर लो, ये बहुत अच्छी फेमस प्रोवर्ब है, बहुत अच्छी बात भी है आपके लिए। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मतलब रोज एक सेब खाओ डॉक्टर दूर भगाओ। ठीक है, ये इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट। आ जाते हैं हम 9 नंबर की क्वेश्चन पे। इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। अगर आप अभी राजेश एक्ट नहीं करता है तो वो सब कुछ खो देगा। क्या करना है भाई, अनलेस से यूज़ करना है। तो अनलेस का यूज़ हम इफ़ के प्लेस पर करेंगे तो क्या करोगे आप, इफ़ को हटा दो, यहाँ पर आप लिख दो अनलेस। अनलेस सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राजेश, तो अनलेस राजेश डज नॉट हट जाएगा, क्योंकि अनलेस में भी नॉट इंक्लूडेड रहता है। जिस तरह से नाइदर में था उसी तरह से अनलेस में भी होता है, जिसका मतलब होता है यदि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ के प्लेस पर अनलेस का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट को जैसे कहते तैसे लिखेंगे, डज नॉट हटाकर हम यहाँ पे एक्ट में एस लगा देंगे। इफ़ राजेश एक्ट्स, और नाउ को जैसा का तैसा, स्पेस नहीं है मैंने इसलिए ऐसा लिख दिया। ठीक है, अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ, इसके बाद कुछ नहीं करना, बाद वाले में मतलब यहाँ पे काम लग जाएगा कॉमा, ही विल लॉस एवरीथिंग, ये आप लिख लेना। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दे रहा हूँ, आप लिख लेना एवरीथिंग आ जाएगा। मतलब ये लिखा हुआ है ना एवरीथिंग, ये लिख लेना आप। अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग, इसका मतलब वही निकलेगा, यदि राजेश अभी एक्ट नहीं करता वो सब कुछ खो देगा। ठीक है, तो अनलेस का यूज़ करते हैं तो सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देते हैं, क्योंकि अनलेस में नॉट इंक्लूडेड रहता है ऑलरेडी। ओके, क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। अब आते हैं लास्ट वाला 10 नंबर का। ठीक है, बस ओनली 10 एक्सप्लेन करा रहा हूँ। शी इज़ वर्किंग हार्ड, शी वांट्स टू क्रैक नीट एग्जाम। सेंटेंस यूजिंग टू इन्फिनिटिव का यूज़ करना है, तो कुछ नहीं करिए, शी इज़ वर्किंग हार्ड, टू यहाँ से हटा दो, इसको बस इतना हटा दो, शी इज़ वर्किंग हार्ड टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको टू इन्फिनिटिव का यूज़ करना है, तो बन जाएगा शी इज़ वर्किंग हार्ड, और वर्किंग हार्ड के बाद से ये है ना, ये आपका टू, और ये लिखा हुआ है क्रैक नीट एग्जामिनेशन, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये ने मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डू इज राइटेड एक्सप्लेन करा दिए, जो कि 1 से लेकर 10 थे, ज़्यादा नहीं थे, 10 थे। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे अगर आप इनको नोट करके रख लेते हैं और आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1-2 बार आप इनको खुद से बनाकर देख लेते हैं, मेरे आंसर्स को आप बाद में मैच करिएगा। पहले आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद उन सभी के आंसर्स आप खुद राइट करके देख लीजिएगा। आई थिंक आपसे बन जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अगर प्रॉब्लम जाती है तो वीडियो को प्ले करिए, जितनी बार चाहें आप उतनी बार वीडियो को प्ले कर सकते हैं। 1 टाइम, ट्वाइस, थ्राइस, जितनी बार चाहे उस टाइम वीडियो को देखिए, लेकिन सीखिए, रटिए नहीं, समझिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सो दैट मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ, आपकी इंग्लिश की 100% तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।